नमस्कार सभी साथियों का मैं डॉक्टर अनिल बुढ़ानिया मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम राजकाज पर एसीआर में पार्ट 1 फिलअप करना, उसको रिपोर्टिंग अथॉरिटी को सबमिट करना, इसके साथ साथ हमारी हायरार्की में इनिशिएट पीआर में जो भी हमने डिटेल फॉरवर्ड करी है एसीआर भर के, उसमें अगर कोई गलती हो गई उनको कैसे डिलीट करना है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एसीआर का स्टेटस कैसे देखा जाए वो सब बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। साथियों, एसीआर से संबंधित वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने एसीआर में रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी हायरार्की सेट करने के बारे में जाना था। इसमें मैं एक पॉइंट साथियों को पुनः रिमाइंड कराना चाहूँगा। साथियों, क्रिएट हायरार्की में अप्रेजल डिटेल में पोस्टेड ऑफिस का कॉलम है वो ज़रूर एक बार देख लें। इसमें लगभग एसएसओ आईडी पे पोस्टेड ऑफिस आपका या तो जिस हायर इंस्टीट्यूट के आप अंडर आते हैं उसका चयन रहता है, या फिर आपका ब्लॉक लेवल का जो ऑफिस है उसका डिटेल है वो फिलअप रहती है इसके अंदर। तो इसमें इसके सामने जाके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और जो भी सर्च का टैब आता है उसके अंदर अपनी संस्था का चयन है वो सर्च कर लें और उसका चयन करते हुए उसको ओके कर दें। इस तरीके से आप हायरार्की सेट करें। उससे पहले आपका पोस्टेड ऑफिस है उसको एक बार ज़रूर देख लें। अब साथियों, हमने पीआर हायरार्की सेट कर दी थी, इनिशिएट पीआर कर दिया था। उस इनिशिएट पीआर को कैसे ओपन करते हैं? राजकाज पे एसएसओ आईडी में लॉगिन कर राजकाज पे जाएं, डैशबोर्ड ओपन होगा, उसमें माई वर्क लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। पीआर में 1 तो कंपलसरी रहेगा। अगर आपके पास आपके कोई सबऑर्डिनेट के एसीआर आ गए तो वो नंबर 2 या 3 ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमने पीआर पे जो नंबर दिखा रहा है उस पर हमने क्लिक किया, आधार बेस ओटीपी आई वो एंटर कर दिया। फाइल नंबर पे जाके क्लिक करें। फाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एसीआर का पार्ट 1 है वो ओपन हो जाएगा। उसमें पहले रिपोर्टिंग डिटेल रहेंगी, उसी के साथ जो भी हायरार्की हमने सेट करी है उसमें रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की डिटेल होंगी। वो सारी डिटेल एक बार पुनः चेक कर लें। पोस्टेड ऑफिस हमने जैसे सही किया था तो वो हमारा पोस्टेड ऑफिस जो है वो शो करता है। इसके बाद साथियों, इसी में हम अब पार्ट 1 जो एसीआर का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो भरना सीखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू लीव और ट्रेनिंग। अगर ये किसी ने 15 या 15 दिन से ज़्यादा की लीव ली है या कोई आप ट्रेनिंग पे रहे हैं तो आपको ये भरना है, अदरवाइज इस पॉइंट को स्किप कर दें। जैसे लीव पे रहा है और ट्रेनिंग दोनों पे रहे हैं तो वो एड रो करते हुए दोनों डिटेल भर दें। फिर आता है सेल्फ अप्रेजल की रिजल्ट एरिया मैन, जिसके अंदर हमारे जो भी वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रेजल पीरियड के दौरान जो हमारे को टारगेट विभाग द्वारा दिए गए हैं या जिस तरीके का काम हमारे को अलॉट किए गए हैं उनमें हमने कितना हमारा टारगेट था, कितना उसको अचीव किया है, ये सब की रिजल्ट एरिया में भरा जाएगा। की रिजल्ट एरिया में सबसे पहले टारगेट का टाइप है, आपका कौन सा टारगेट है, फिजिकल है, फाइनेंशियल है या कोई अदर टाइप का टारगेट है, वो ऑप्शन वो सिलेक्ट कर लें आप। फिर टारगेट में उस संबंधित पर्टिकुलर का आपका क्या टारगेट था, कितना आपने उसको अचीव किया है, उसकी डिटेल भर दें। इसमें फिर चौथा ऑप्शन है रीजन फॉर नॉट अचीविंग टारगेट। आपने टारगेट कम कैसे अचीव किया उसका कारण लिख सकते हैं, या फिर आपने किसी जो भी स्पेसिफिक टारगेट है उसमें अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है उसका भी आप विवरण है वो आगे के उसमें कॉलम में भर सकते हैं। अगर आपके मूलतः 1 से ज़्यादा टारगेट रहते हैं तो ऐड रो करते हुए सारी डिटेल है वो सारे तरीके के टारगेट हैं वो भरे जा सकते हैं। जितने भी तरीके के आप टारगेट भरना चाहते हैं ऐड रो करते रहें, संबंधित टारगेट को सिलेक्ट करें, उस टारगेट का उस पॉइंट का वो टारगेट लिख दें, उसका अचीवमेंट कितना है वो लिख दें। इस तरीके से हम सारी चीज़ें भरते जाएंगे। साथियों, ये पार्ट 1 भरने का काम इनिशिएट पीआर के कंटिन्यूएशन में ही करना चाहिए, अदरवाइज़ कई बार इसमें कुछ ऑप्शन है वो शो नहीं करता है एसएसओ आईडी पे और फिर हमारी एसीआर है वो सही तरीके से सबमिट नहीं हो पाती है। इसके बारे में भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कहाँ गलती होती है। अब हमने की रिजल्ट एरिया का कॉलम है वो पूरा भर दिया। उसके बाद ऑप्शन आता है नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर। ये हायर ऑफिसर के लिए लगभग अप्लीकेबल होता है। इसमें अगर कोई हायर ऑफिसर अपनी एसीआर भर रहा है तो यस कर दे। उसमें किसके लिए आपने कोई इंस्पेक्शन के लिए या किसके लिए आपने स्टे किया है वो डिटेल भर दें। उसके बाद आता है एनुअल हेल्थ चेकअप का पॉइंट। इसमें भी आपकी एज अगर 50 और 50 से ज़्यादा है तो आपको ये कॉलम भरना है, अदरवाइज इसको नो कर दें। 50 से ज़्यादा है तो यस करते हुए आपको 3 साल में एक बार मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा।
उसकी मेडिकल चेकअप की डेट क्या है वो भर दें। फिट फॉर वर्क हेल्थ असेसमेंट का पॉइंट है, उसमें फिट फॉर वर्क करें। और अटैच फाइल जो भी आपने संबंधित मेडिकल ऑफिसर से जो भी सर्टिफिकेट लिया है उसको अटैच कर दें। अदरवाइज नो करते हुए हम एसीआर में आगे के जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का पॉइंट है उसको भरेंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में स्पेशल वर्क अगर रिपोर्टी द्वारा कोई किया गया है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन संक्षिप्त विवरण है वो आप भर दें। जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने स्पेशल अगर कोई आपको कुछ उस वित्तीय वर्ष में अप्रेजल पीरियड में कुछ अवार्ड मिला है या आपको जो भी प्रशंसा पत्र कुछ भी डिपार्टमेंट द्वारा मिला है या आपने किसी एरिया में अच्छा काम किया है तो वो सब आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट लिख सकते हैं। अब साथियों मैंने पहले बताया था अगर आप कंटिन्यूएशन में ये काम करते हैं तो यहाँ पे सेव प्रीव्यू सबमिट का ऑप्शन आता है और इस तरीके से हमारी एसीआर है वो सेव हो जाती है। कई बार यहाँ पे सेव रीसेट सबमिट का ऑप्शन दिखाता है, उसमें हमारे को एसीआर तो सबमिट करनी होती है पर वो हमारी एसीआर है वो सबमिट नहीं होती है। उस एसीआर को कैसे डिलीट किया जाए ये आपको मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। अब हमने प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, प्रीव्यू के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने जो भी हमने डिटेल भरी है उसकी पीडीएफ वो जनरेट हो जाती है। सारी डिटेल एक बार देख लें, की रिजल्ट एरिया जो भी आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भरा था वो ठीक है, अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है। अब हम इसका अगर यहीं से प्रिंट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, उसको सेव एज पीडीएफ करके मोबाइल में भी इसकी डिटेल या लैपटॉप में इसकी डिटेल रख सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो मोबाइल में ओपन नहीं होते हैं। डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन अगर क्रोम में लगा देते हैं उसके बाद भी ओपन नहीं होते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये काम सारा लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ही किया जाए। इसके बाद हमने सारी डिटेल है वो चेक कर ली। अब हम इसको सबमिट करेंगे। पहले आधार बेस OTP का ऑप्शन आता था वो इस बार नहीं आता। सबमिट करते ही हमारी एसीआर है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास फॉरवर्ड हो गई है। अब देखो स्टेटस इसमें जैसे पेंडिंग विथ रिपोर्टिंग ऑफिसर दिखा रहा है। अब इसमें 4 ऑप्शन आते हैं सामने। पहला व्यू है, तो व्यू में हम व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक तो हायरार्की देख सकते हैं, एक पार्ट 1 जो भरा हुआ है वो देख सकते हैं। उसके बाद होता है अपडेट का ऑप्शन। इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एसीआर है वो अपडेट और सीन का कोई भी ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा क्योंकि हमारी एसीआर है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है। अब ऑप्शन आता है इसमें कैंसिल का ऑप्शन। कैंसिल का ऑप्शन उसलिए काम आएगा साथियों अगर हमने कोई भी पीएआर में गलती कर दी, हायरार्की हमें हमारा कोई ऑफिसर का गलत चयन हो गया, या फिर जैसे मैंने बताया कि पीएआर के हायरार्की सेट करने के कंटिन्यूएशन में आपने अगर इनिशिएट पीआर करके और पार्ट 1 नहीं भरा तो कई बार नीचे सेलेक्ट सेव रीसेट और सबमिट का ऑप्शन आता है, सेव प्रीव्यू सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है। उस में कंडीशन में भी आपकी एसीआर में जो की रिजल्ट एरिया की डिटेल है वो सेव नहीं होती है और आपकी एसीआर बिना की रिजल्ट एरिया टारगेट और अचीवमेंट के कॉलम भरे हुए एसीआर आपके पास आपकी हायर ऑफिसर के पास फॉरवर्ड हो जाती है। तो उस तरीके इस कंडीशन में एसीआर को डिलीट करने के लिए कैंसिल के ऑप्शन पे जाएं, उसमें कैंसिल का रिमार्क है वो भर दें, क्या आपका कारण रहा है और जो भी उससे संबंधित उसका आपने कोई स्क्रीनशॉट या जो भी हमने जैसे मैंने पहले बताया वो पीडीएफ मैंने सेव करी है वो पीडीएफ इसमें अटैच कर दें और कैंसिल पीआर कर दें। इस तरीके से हमारी एसीआर जो हमने गलत फॉरवर्ड कर दी थी, जो भी हायरार्की गलत सेट हुई थी वो एसीआर इस तरीके से देखो कैंसिल का ऑप्शन दबाते हुए एसीआर पूरी तरीके से कैंसिल हो गई है। ये ऑप्शन इसी बार आया है, पहले एस्टेब्लिशमेंट से करवाना होता था। अब देखो हमने जैसे एम्प्लॉय कॉर्नर पे गई पीआर पे अगर फिर से देखेंगे इसको सर्च करेंगे 2022-23 की तो ये एसीआर वो पहले वाली डिटेल है वो डिलीट हो चुकी है, हायरार्की नोट कॉन्फ़िगर्ड दिखा रहा है। इस तरीके से हम दोबारा क्रिएट हायरार्की करके पार्ट 1 भर सकते हैं। अब जो भी हमने अगर सही भरी है उसका फिर से स्टेटस देखने के लिए एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाएं, पीएआर पे क्लिक करें, आधार बेस OTP आएगा उस पर क्लिक कर आप फाइल नंबर जो दिखा रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एसीआर का स्टेटस हमारी कहाँ पेंडिंग है, कहाँ रिमार्क हो चुकी है और जो प्रिंट का ऑप्शन राइट कॉलम पे ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे जाके उस एसीआर का हम जो भी हमने सबमिट करी है उसका प्रिंट लिया जा सकता है। इस तरीके से साथियों हमने आज की वीडियो में पार्ट 1 कैसे फिलअप किया जाता है, अगर हमारी हायरार्की में सबमिट एसीआर में कहीं भी कोई गलती है उस एसीआर को डिलीट कैसे किया जाता है, पीडीएफ में जो भी फाइल है उसको कैसे सेव किया जाता है, इन सब के बारे में जाना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।